हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो सबसे डिफरेंट है। आज किसी भी प्रकार का सेट या फिर करंट अफेयर्स नहीं है। आज है 30 क्वेश्चंस का सेट, जो कि जिसमें कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछने वाले हैं। तो इस तरीके से आज 30 क्वेश्चन का सेट आप लोगों को लगाना है और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो फटाफट से इस सेट को लगाइए और अपना स्कोर चेक कीजिए। कमेंट में लिखिए कि कितना स्कोर आपने किया। तो चलिए लगाते हैं सेट को। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद को यूनेस्को द्वारा विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऋग्वेद को। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, दिया गया है कि ऋग्वेद के 5वें मंडल में सविता को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो गलत है, क्योंकि यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता यानी कि सविता को समर्पित गायत्री मंत्र है। बाकी के ऑप्शन सही हैं कि इसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं और यह वेद ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद के किस मंडल से कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। आंसर है ऑप्शन बी, 4थे मंडल से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये बताएं। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है, तो सभी सत्य है। कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है और ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु का उल्लेख हुआ है। ये तीनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में है। आंसर है ऑप्शन सी, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय और संख्यायन यानी कि कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसके लिए संदर्भित है। आंसर है ऑप्शन बी, गाय के लिए। ऋग्वेद का निम्न में से कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 9वां मंडल। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद में। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे कि श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की संस्तुति नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी, पशुपति की। पशुपति देवता का वर्णन सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया है। और बाकी के जो ऑप्शन है वरुण, इंद्र, सोम, इन सभी देवताओं की संस्तुति ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि जिसे दसराग युद्ध कहा जाता है, ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था। आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषनी नदी के किनारे। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि सुदास विजय हुआ था। निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, सी, सामवेद को। साम का अर्थ गान से होता है। इस वेद में यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों के संग्रह से है और ये संगीत के 7 स्वरों की उत्पत्ति इसी वेद से हुई है। निम्न में से कौन सा वेद पद एवं गद दोनों में है।
आंसर है ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है और कृष्ण यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए उद्गाता। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में रोग निवारक, जादू टोना, तंत्र मंत्र अनेक विषयों का वर्णन मिलता है? आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी गोपथ। निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन बी केवल एक और दो सत्य हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी और यह काल पितृ प्रधान था। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। तीसरा देख लेते हैं। दिया है कि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था, तो गलत है क्योंकि ऋग्वेद में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। विधवा विवाह का भी प्रचलन था। निम्न में से किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है? आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। निम्न में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है? आंसर है ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। जीविकापार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आंसर है ऑप्शन बी उपाध्याय। निम्न में से किसने गायत्री मंत्र की रचना की थी? आंसर है ऑप्शन सी विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द कृषि उत्पाद हेतु किसके लिए किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी जौ के लिए। किस वेद में यज्ञों का नियम या विधानों का संकलन मिलता है, अतः इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी यजुर्वेद में। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन सी केवल 2 और 3 सत्य है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। दोनों ही कथन सत्य है। पहला दिया गया कि ऋग्वेद में कुल 18 मंडल हैं, तो गलत है क्योंकि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी सरस्वती को। ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र 1 बार, यमुना का जिक्र 3 बार तथा सर्वाधिक सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। इसमें सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन बी
दिया गया यहाँ पे दिया गया है आधुनिक नाम और ये प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो रावी दिया गया है कि आधुनिक नाम ये आस्किनी नदी का है, तो गलत है, क्योंकि रावी जो है ये परुष्णी नदी का आधुनिक नाम है। और आस्किनी का जो आधुनिक नाम है वो है चिनाव। बाकी के ऑप्शन सही हैं। विपाशा का आधुनिक नाम ब्यास, सदानीरा का गंडक और वितस्ता का झेलम। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन ए अमाजू। ऋग्वेद का प्रत्येक मंडल का पहला श्लोक किस देवता को समर्पित है? आंसर है ऑप्शन बी अग्नि देवता को। तो ये थे 30 क्वेश्चंस का सेट। इसमें स्कोर कितना किया आपने ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वैसे आज का स्कोर था 24। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सबों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।